नहीं। अगर तुम्हें समाज में सम्मान प्यारा है तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगलखोर यदि पिते कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। ये बातें हमेशा ध्यान में रखना, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओ। और सुनो, बिटिया चाहे तनु प्यारी हो, बेटी चाहे तनु प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे तनु प्यारो हो, भाई सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनो, भैया चाहे तनु मेरी हो, भैया चाहे तनु मेरी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे तनु प्यारी हो, बाय बात बताना ठीक नहीं। उत्तर दिया, अगर तुम्हें समाज में सम्मान प्यारा है तो ये बातें हमेशा याद रखना। भैया चाहे कितनों बेरी हो, बात से भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी प्यारी हो, बाय बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या, और पानी भी नहीं समाता है। कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये कमी बनी रहती है, अगर जे कोई बात सुन ले जो ले चाचे से कही ना लेती तो लेना रोटी अच्छी लगे ना नींद ही आए। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले हुए है, 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दियो काव से कहियो ना, फिर देखो संजालो पूरे गांव में डिंडोरा ना पेटो फिरे। अगर जे कोई बात सुन ले जो ने कही ना लेती तो लेने काटते रहा था। तो 17 जितने जवाब दिया हम इसलिए नहीं बताएंगे, तुम मेरी पत्नी हो, पैर दबा रही अति छुटक के बल लगी दूर जाएगी। और बोली देखी और लली लला पे हम तुम्हारी किस्म करें खाते हम तो फांसी लगाए हैं। ऐसे घर में राम से फायदे का, घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े हम जिंदगी ना रहे हैं। तो बोले देखो तुम तो नाराज हो गई, लेकिन जब बात कब से कहियो ना, बड़े घर की बात है, ना गाय बने ना कहे बने ना रोए बने। बोले तुम बताओ तुम्हारी कसम खाता मैं कहूँ काऊ से ना कहिए, तुम हमें बताओ तो। बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और वो मण उससे छीन ली। एकदम से रोवन लगी, आज तो बड़ा बुरो हो, तुम सो जाओ, तुम्हारी किस्म करे खाता मैं कहूँ काऊ से ना कहिए, तुम सोए तो जाओ। अब वे तो सोए गए, अब वे सोए गए, उन्हें पूरी रात नींद ही ना आई। करवटी बदलती नहीं भगवान, कब सवेरो होए कब सवेरो होए, और सवेरो हो ही ना पावता से पहले बगल भाई घर में कूद पड़ी और बोली तेरी कसम तो से ऐसी आत्मा मिली, कोई बात छुपाई ना जा सका, उसे कही है ना, बड़ा मुसीबत से तो पूछ पाई है। कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, बड़ी छीन ली। हाय बेभागी भी अपे बगल भाई घर में घुसी गए, बेभागी भी अपे बगल भाई घर में घुसी गए। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने मन में सोचा हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया। अब प्रसेन का पता लगाने के लिए चले भगवान वन में, तो क्या देखा, वन में एक शेर मरा पड़ा है, प्रसेन की लाश भी मिली है, लेकिन आगे कोई चिन्ह नहीं है शेर से। तो देखा कन्हैया ने गुफा का द्वार है, उस गुफा के द्वार में अंदर घुसने के लिए बड़े जवानों से बोले 1 महीना तक इंतजार करना दरवाजे पे, हम गुफा में अंदर देख के आते। इस गुफा में अंदर क्या है, तो क्या देखा श्याम ने,
गुफा का द्वार तो बहुत छोटा है, लेकिन अंदर एक महल बना है, बहुत लंबा चौड़ा भवन। उसी में एक पालना पड़ा है, उस पालना में एक लड़की सो रही है और वो मणि उसी पालना में झूल रही है। लड़की ने कन्हैया को देखा तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। तो जामंत में और कन्हैया में वहां युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध जो था ये 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन लगातार चला। घूसा दिया जामंत, बेहोश हो गए जामंत। होश आया तो पैर पकड़ लिए, पुराना ध्यान आ गया। बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामंत? बोले ये जामंत जो थे ये त्रेता वाले थे। जब लंका पे विजय पाकर के लौट रहे थे तो राम ने सबसे पूछा, लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे? बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामंत बोले महाराज हम लड़ना चाहते। तो भगवान बोले भैया तुम इंतजार करो, अभी मर्यादा के बंधन में हम खुद आएंगे और हम ही तुमसे लड़ेंगे, तुम्हारी भुजाओं की खुजली हम खुद ही मिटाएंगे। तो जामंत जी बोले प्रभु कैसे परेशान होंगे? बोले मड़े हमें दे दो, इस मड़े के पीछे हमें कलंक लग गया। तो कहने लगे महाराज आप मड़े भी ले जाओ और मड़े वाली भी ले जाओ। मतलब तुम्हारी जो इच्छा है वो मड़े ले जाने की बोले जाओ, लेकिन आप हमारी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो दूसरा विवाह कन्हैया का हुआ है जामंत की लड़की जामवंती के साथ में। और वो मणि जो है वो सत्यराजित को ला करके दे दी। बोले ये लो मणि, तुम्हारे भैया को हमने नहीं मारा। सत्यराजित बहुत लज्जित हुआ, मन में सोचने लगा मेरे भैया को शेर ने मार दिया और मैंने कन्हैया को कलंक लगा दिया। तो उसने शर्म की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी और 3 औरतें हो गई। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा। चौथा इनका विवाह हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ। 5वीं इनकी शादी हुई मित्रविंदा के साथ। 6वां इनका विवाह हुआ शीलभद्रा के साथ। 7वां इनका विवाह हुआ सत्या के साथ। और 8वीं इनकी शादी हुई है लक्ष्मणा के साथ। और 8 औरतें हो गई ये। अब क्या हुआ और आगे बढ़े। इधर बताया एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने ये फैसला किया कि मैं अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करे। उसे जौन सी लड़की पसंद आती थी पकड़ के गुफा में बंद कर देता था। तो धीरे धीरे उसने 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। सबने मिलकर के कन्हैया की प्रार्थना की, भगवान गए उस राक्षस का वध किया। बोले अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां कहने लगी घर जाएं किधर जाएं प्रभु, हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। मतलब तुम मुझसे शादी कर लो। तो द्वारिका में लाए हैं और बड़े विधि विधान के साथ सबके साथ शादी की। अब कितनी हो गई? 16,108। सबके एक लड़की पैदा भई और 10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार भगवान का। कितने लड़का हुए? भागवत का प्रमाण 1,61,080 और 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगाओ अंदाज के गांव बसतो है तब। आज के नरों से एक नारी नाय समारी जाते। कितना अंतर है, कितना फर्क है। आज के नरों से एक नारी नाय समारी जाते और उन्हें श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने उपे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 डेढ़ अभी और बाकी। सबसे पहली पत्नी का नाम था
राधा बचपन में शादी हुई थी भांडीर वन में। ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था और आधी कुब्जा को बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के 16,109 रानियां थी भगवान के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस धीरे कीर्तन ही बोल लेते हैं सब, ताली बजाते हुए बोले झूला पीपल पैदल बाइलूंगी जो चले प्यारी पुरवैया। झूला
सुदामा और कन्हैया जंगल में भीगने लगे। ऐसा ही नहीं, और पानी में पानी आता है और त्रिभुवनपति गुरु की सेवा में अरे पेड़ तले सिकुड़ाता है। घिर गए, पानी बरस रहा है, सर्दी पड़ रही है। ऐसा ही नहीं, जो चना सुदामा माने था वो और धीरे धीरे चमन लगो बन प्रकट भेद कछु पिए नहीं। का मतलब है श्रोता हो, पानी बरस रहा है, सर्दी पड़ रही है, घिर गए दोनों भाई गुरु की सेवा में जंगल में। सुदामा को भूख लगी तो चना निकाल करके बैठ गया, छुपा करके पीठ फेर के कन्हैया की तरफ और खाने को तैयार हो गया। एक बार सुदामा को लगा कि कन्हैया को दे दे, फिर मन में सोचा इतने है भी नहीं जो कन्हैया को दे दे, चलो ये सब देख ही जाइए। और देखो एक बात हम आपको और बताएं, वैसे एक विद्वान ये बता रहा है कि हर आदमी के अंदर दो आत्माएं होती हैं, दो, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना जो होती हमेशा अच्छी रास्ता बताती है, उपचेतना जो होती हमेशा खेलती रहती है। वैसे कभी आपने अंदाज किया हो, सोचा हो, तुम कोई भी गलत काम करने के लिए जाओ, कोई तो एक बार मन में ये जरूर आता है चलो छोड़ो इसे नहीं करेंगे, और दोबारा अरे वो सब देख ही जाइए कड्ढारो। तो सुदामा को एक बार मन में आया कि कन्हैया को दे दे, फिर मन में सोचा इतने भी नहीं जो कन्हैया को दे दे, चलो। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आराम से चुपचाप ही चलो। कन्हैया भाई पास में ही बैठे तो कन्हैया सुदामा से पूछने लगे, अब बोले अब बोले भैया क्या खाता है कचोई तो निगमो को दे दे, कचोई तो निगमो को दे दे, भूखा मतम निकला जाता है। क्या खा रहे, कुछ तो खा रहे भैया। तो सुदामा झूठ बोल गए, नहीं 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 कन्हैया, कपटी बोला क्या रखे दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुझे खाने जैसा, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कटकट शब्द सुनाता है। झूठ बोले गए, खा नहीं रहा हूं श्याम, सर्दी के मारे दांती बज रही है, इसलिए तुझे आवाज सुनाई दे रही है। झूठ बोले। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन नहीं भक्तों, हाँ गुरु माता ने ये जरूर कहा था सुदामा से। जब ये सुबह वापस गए तो कन्हैया से गुरु माता ने पूछा, श्याम तुम्हें इस सुदामा ने कुछ दिया? बोले नहीं भैया। तो गुरु माता ने ये जरूर कहा, सुदामा
फंस गए तुम वो सुंगल में। जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी और चाहे हुए निर्धन चाहे हुए कोढ़ी। 64 दिन विद्या अध्ययन किया है। अब ये सुदामा अपने घर चले हैं, लेकिन कन्हैया समझ गए कि सुदामा को श्राप लग गया। तो चलते वक्त कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है, भैया कोई अगर जीवन में तुम्हें तकलीफ आए मुसीबत आए तो तुम हमारे घर चले आना। और कन्हैया अपने घर चले गए, सुदामा अपने घर आए। सुदामा की शादी भई तो पत्नी आई, बच्चे भय। सुदामा गरीब भय, और जब गरीब भय तो भीख मांगने पे मजबूर भय। गरीब, और देखो भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। दूसरे की बात तो छोड़ दो, गरीबी में अपने भी नफरत करने लगते हैं, अपने भी छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम्हारे पास दौलत है तो जो रिश्तेदार है वो तो है ही, जो नहीं है वो और ज्यादा है। अगर पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है, दूसरे की बात कौन कहे। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। और गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते जो उस गली से गुजर के आए, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों पे पल के बड़े हुए वो क्या समझे कि गरीबी होती क्या है। गरीब हो गए, पैसा बिन मात पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है। और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिल तो नाए, और पैसा बिन गारी दे जाते लुगाई है। और पैसा बिन सभा में बैठी इज्जत तक की होती नाए, पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा के कुछ नहीं। गरीब हो गए सुदामा। कोई कोई दिन तो वो निकल जाता है जो बच्चों को भोजन दे देते हैं, खुद पानी पी के पेट भर लेते। बाहरे गरीबी के नजारे ऐसा ही नहीं भक्तों। दिन भर में जाने बार बार और दादा दादा चिल्लाते, पर किसी रोज भी जी भर के बे आटा दाल न पाते। कैसी है गरीबी, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भरी आटा मिले नहीं। सर्दियों में रजाई भी नसीब नहीं है सुदामा को, वो दशा है। सर ढाका तो पैर गड़े, सर ढाका तो पैर गड़े, जो पैर ढके सीना निकला। ऐसे ही जीना जीना में जीना निकला, मरना निकला। गरीब हो गए सुदामा।
भीख भी मांगते हैं लेकिन फिर भी 2 वक्त का भोजन नहीं। ये शब्द सुने के भगवान से झूठ बोला तो पत्नी अपने पति से दोनों हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा। भगवान से झूठ बोल के और जीवन में सुख कभी प्राप्ति नहीं होगी। महाराज चले जाइए द्वारिका में, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना श्रीमन। चले जाइए और बोली कि समझाती भामिनी नारी और मेरे पिया द्वारिका जाइए। द्वारिका के लिए चले जाइए महाराज। धन नहीं मांगना, दौलत की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना। तो सुदामा ने जवाब दिया है, भामिनी हम जाने से इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन एक चिंता हमारे मन में लगी है। क्या? तो बोले इसलिए कभी पता थोड़े ही दिन की बातरिया काटी से कटी गए मजा। थोड़े ही दिन की बातरिया काटी से कटी गए। सुदामा ने अपनी पत्नी से उत्तर दिया है, भामिनी जाने के लिए हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन एक चिंता दिल में खटक रही। गुरुपिता मित्र के घर में जब जाए तो कुछ ना कुछ भेंट में जरूर ले जाए, और मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है भामिनी, मैं कन्हैया को भेंट में क्या पकड़ाऊंगा। तो कहने लगी है, महाराज अगर भेंट की बात है तो आप थोड़ी देर रुको, हम अभी गए और अभी आ रहे। चलिए वो भामिनी और एक पड़ोसी से जाके मिली है, कहने लगी है, बहन कुछ हो तो हमें दे दो। कुछ नहीं मिला, थोड़े से चावल ही मिल गए, वही ले आई, फटे से कपड़ा में बांधे और अपने पति के हाथ में पकड़ाए। तो एक बात कहिए महाराज, इन चावलों को आप ले जाइए, और हो सके तो चलते वक्त भामिनी एक बात और कहती, एक काम हमारा और करना भगवान। क्या? तो बोली कि मेरी मोहन से नमस्ते कहियो, ओन संगई बुलाए ले आइयो। मेरी श्याम सो नमस्ते। चले चली भय चावल दवाई के, चली भय चावल दवाई के, द्वारिका जाने लगे। चली भय चावल दवाई के। चले सुदामा अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिले।